हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनपीसी सर्कल। आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का मिड पॉइंट थ्योरम और उसके कुछ क्वेश्चन बताऊंगा और फिर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बनाऊंगा। थोड़ा इंटरेस्टिंग पढ़ाता हूँ कि मिड पॉइंट क्यों नाम पड़ा। मिड पॉइंट क्या हुआ कि ए बी लाइन है, उसका मिड पॉइंट डी है, ए सी का मिड पॉइंट क्या है ई। तो इसमें क्या बोल रहा है, पढ़ो। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। पैरेलल टू द थर्ड साइड, डी इज पैरेलल टू बीसी प्रूफ करना है एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, डी इज बीसी बाय 2। वही लिख दिया मैंने। सर इतना क्यों लिखना, इतना इसलिए लिखा जाता है क्योंकि स्टेप मार्किंग रहता है एग्जाम में। ओके, जब तुम 10th में जाओगे तो देखोगे स्टेप मार्किंग क्वेश्चन रहता है। अगर तुम प्रूफ नहीं भी जान रहे हो तो इससे भी कुछ नंबर मिल सकता है। इसलिए गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन प्रूफ। कंस्ट्रक्शन क्या किए, ये कंस्ट्रक्टेड पार्ट है। सी एफ पैरेलल टू क्या कर दिए, ए बी कर दिए। सी एफ पैरेलल टू ए बी। अच्छा, ये दोनों इक्वल है इसलिए एक बार साइड दिए, ये ए बराबर इसी है इसलिए दो बार साइड दिए। इसको एंगल 1 माने, इसको एंगल 2 माने, इसको एंगल 3 माने और इसको एंगल 4 माने। तो क्या करें, इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। किसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ए डी ई सी एफ ई लिख दिया। ओके, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 क्यों होगा, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन में माने हैं कि कंस्ट्रक्शन माने हैं सी एफ पैरेलल टू बी ए। तो ये क्या हो गया, ऑल्ट 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 मतलब अल्टरनेट इंटीरियर और एंगल्स, ऐसे लिखा जाता है, देख लो ध्यान से, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है सर। ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई सी मिड पॉइंट है। ओके, और हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं, एंगल 2 एंगल 3 इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए एस ए बाय एस ए, ए एस ए या फ्रॉम एस ए एस ए। ठीक है, ट्रायंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एफ ई। सर कॉन्ग्रुएंट करके क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट करके क्या होगा कि ए डी और सी एफ क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ए डी और सी एफ, इसको क्या लिखते हैं, सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ए डी इज इक्वल टू सी एफ हो जाएगा। बट ए डी तो डी ए दिया हुआ है ना गिवन में। ए डी की जगह क्या लिखा हुआ है, डी बी, क्योंकि मिड पॉइंट है। तो डी बी बराबर क्या हो जाएगा, सो डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एफ। एक चीज देखो बच्चों, ओके, कंसेप्ट, डी बी इज इक्वल टू सी एफ एंड डी बी पैरेलल भी है सी एफ के। कोई चीज इक्वल और कोई चीज पैरेलल हो तो क्या होता है, पैरेललोग्राम। सो बी सी एफ डी क्या हो गया, सो बी सी एफ डी इज अ quadrilateral BCFD is a parallelogram। इक्वल और पैरेलल हो तो पैरेललोग्राम ऐसे लिखते हैं। तो BC इज इक्वल टू DF, BC इज इक्वल टू अगेन BC इज इक्वल टू DF। ठीक है, एक और चीज देखते हैं। जब हम लोग कॉन्ग्रुएंट किए थे तो D और EF भी तो इक्वल होगा। हाँ सर, CPCT से एक और D इज इक्वल टू EF भी होगा। इसको भी लिख लो क्या, CPCT एक साथ लिखना, दो मत लिखना, तो बार CPCT मत लिखना। ये लिखने से क्या होगा, BC DF क्या लिखते हैं, D प्लस EF। ओके, अब तुरंत सीखिए कि D और EF बराबर है, तो D प्लस D कितना, D 2D। तो D बराबर क्या हो गया, BC बाय 2। ओके, एक तो प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। अब तुम बोलोगे सर पैरेलल भी तो करना है, और ऊपर क्या किए थे, BCFD पैरेललोग्राम है। BCFD क्या है, पैरेललोग्राम। एक और चीज देखना, अगर ये पैरेललोग्राम है देन ठीक है, DF पैरेलल टू BC होगा, ऑब्वियस है। D पैरेलल में क्या होगा, BC। प्रूव्ड। दो चीज प्रूव करना तो दोनों हो गया। ओके, इस पर एक क्वेश्चन देते हैं तब क्लियर हो जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम। क्या दिया हुआ है कि DEF मिड पॉइंट है इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC का। इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC है, तो क्या बोल रहा है, DEF भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। प्रूव दैट DEF इज ऑल्सो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारा साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, AB BC और AC ये सब को हम लोग x मान लेते हैं
क्योंकि तीनों क्या है, ओके, साइड से इक्वल है। डी मिड पॉइंट है, चल भाई एफ भी मिड पॉइंट है, तो डी एफ, ओके, डी एफ देख लो ध्यान से, डी एफ किसके पैरेलल है, डी एफ पैरेलल है, देखो डी एफ पैरेलल है एसी के, डी एफ पैरेलल है एसी के, तो हम लोग लिख सकते हैं डी एफ इज इक्वल टू ए सी बाई टू, मतलब मिड पॉइंट लगेगा, ठीक है। AC क्या है, x बाय टू, ये निकला तुम्हारा DF निकल गया, ओके। अब देखते हैं DE, डी मिड पॉइंट, ई भी मिड पॉइंट, तो DE किसके पैरेलल है, DE किसके पैरेलल है, देखो DE पैरेलल है AB के, तो क्या लिख सकते हैं, DE इज इक्वल टू AB बाय टू, तो AB तो x है, x बाय टू, ये भी निकल गया x बाय टू। अब देखते हैं एक बचा FE, EF पैरेलल टू, नाउ EF पैरेलल टू BC, सो EF को क्या लिख सकते हैं बच्चों, BC बाय टू, BC कितना है, x बाय टू, सो तीनों के तीनों किसके बराबर है, x बाय टू के बराबर, ओके। वेदर इट इज DF इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू EF, ये तीनों तो इक्वल हो गए, सो ट्राइंगल DEF क्या कितना इजी है, इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, प्रूव्ड। अब हम लोग देखते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जस्ट उल्टा चलो, मिड पॉइंट थ्योरम में प्रूफ किए थे, लास्ट में DBCF को हम लोग पैरेललोग्राम बनाए थे। अब देखो ध्यान से देखते हैं, ये तो हम लोग लिखे नहीं है, कंस्ट्रक्शन क्या किए थे, CF पैरेलल टू AB किए थे, क्या प्रूफ करना है, कन्वर्स क्या है, ओके, प्रूफ क्या करना है कि ये जो पैरेलल दिया हुआ है, DF पैरेलल टू BC दिया हुआ है, DE पैरेलल टू BC दिया हुआ है, प्रूफ क्या करना है, AE इज इक्वल टू EC लिख दिए, E मिड पॉइंट होगा AC का, वो इसको पढ़ते हैं, द लाइन ड्राउन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट थर्ड साइड, बाइसेक्ट थर्ड साइड मतलब AE इज इक्वल टू EC प्रूफ करना है। तो हम लोग के पास है क्या, लास्ट प्रूफ क्या किए थे, DBCF को पैरेललोग्राम किए थे, करते हैं DB पैरेलल टू CF होगा, DB पैरेलल टू CF, ये कैसे हुआ सर, DB पैरेलल टू CF, कंस्ट्रक्शन से क्या था, CF पैरेलल टू AB, क्योंकि CF पैरेलल टू अगर AB है बच्चों, तो ये बताओ CF अगर AB के पैरेलल तो DB का होगा ये, हाँ ठीक है। अगर हाँ हम लोग DF पैरेलल टू BC लिख सकते हैं, कैसे हुआ सर, DF अगर DE BC में होगा, थोड़ा सा प्रोड्यूस किए तो वही होगा, क्योंकि DF पैरेलल टू क्या है, BC है, अंडरस्टूड, ठीक है। फिर इसके बाद इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि DBCF क्या होगा, एक पैरेललोग्राम, क्यों होगा, पैरेलल है, अपोजिट साइड्स, ओके दोनों, ये हो गया। फिर उसके बाद अगर पैरेलल है, सुनो ध्यान से देखो, पैरेलल है तो इक्वल भी होगा, DB किसके इक्वल होगा, CF के, DB किसके इक्वल होगा, CF के, ये होगा, बट DB तो किसके इक्वल है, AD के ना, बट DB इज इक्वल टू AD, सो AD बराबर CF लिखते हैं, हाँ सर AD बराबर CF, AD बराबर CF, ठीक है, AD बराबर CF लिखिए, ठीक है, कैसे लिखे, DB की जगह पे क्या लिख दिए, AD लिख दिए। अच्छा फिर उसके बाद जस्ट पीछे आते हैं, सबसे पहले इसको कॉन्ग्रुएंट किए थे, इसको लास्ट में कॉन्ग्रुएंट करेंगे, इन ट्राइंगल किसको, इसको बच्चों ADE और किसको किए थे, CFE को, CFE। अच्छा ये दोनों पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, इसको बोलते हैं एंगल 1, ओके, तो ये वाला इसके इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये भी तो होगा, ये भी तो होगा, ठीक है। एंगल 1 इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4 मानते हैं, और ये तो इक्वल है, ठीक है। AD किसके इक्वल हो गया, CF के इक्वल हो गया। तो क्या करेंगे बच्चों, देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, कैसे हुआ, ऑल्ट इंट एंगल्स, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये दोनों पैरेलल,
DF transversal, same all 10 angles. Okay, AD is equal to CF. AD is equal to CF. ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं. ओके, कोई और तरीका है? और तरीका है? हाँ, हो सकता है और तरीका. ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, AAS भी हो सकता है. ठीक है, जिससे करो तो बाय, ये तो क्या था, ये क्या था, ASA. ASA triangle ADE is congruent to triangle CFE. ओके, कॉन्ग्रुएंट कर दिए. कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो AE और EC क्या होगा? AE इज इक्वल टू क्या होगा? EC. CP कॉरस्पॉन्डिंग पड़ा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PRO VD. ये हो गया AE इज इक्वल टू CD. ओके, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए देखते रहे एनपीएस सर्जिकल. ज्वाइन, फील द डिफरेंस.